So hello students, once again welcome back to Prakashan classes, and in this video we are going to cover टॉपिक है सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि क्वार्टाइल्स क्या होता है, क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया था। आज का क्लास रहने वाला है टॉपिक मोड के ऊपर। मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मोड क्या होता है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन मोड के ऊपर। ये रहने वाला है लेक्चर नंबर 12। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो को ध्यान से देखना है और सारा टॉपिक को कवर करना है। तो लेट्स बिगिन। सो वी विल गिव द हेडिंग मोड। टॉपिक का नाम है मोड। हम लोगों ने मीन के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने मीडियन के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग मोड के बारे में भी पढ़ेंगे कि मोड क्या होता है। देखो मोड का मतलब क्या है ना, थोड़ा लिखते हैं। मोड इज द वैल्यू, मोड इज द वैल्यू ऑकरिंग, मोड इज द वैल्यू ऑकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ऑकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली, occurring most frequently in a set of observations, occurring most frequently in a set of observations। तो mode is the value occurring most frequently in a set of observations। ठीक है, इसका मतलब पहले समझते हैं। हालांकि ये मोड का मीनिंग या फिर डेफिनेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पहले इसका मतलब समझते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर सीरीज दिया हुआ है। सपोज द नंबर सीरीज इस कुछ इस तरह से है। अभी लिखना मत, पहले ध्यान से सुनना। एक नंबर सीरीज है 1, 2, 3, 5, 7, 5, 9, 5, ठीक है, 12, 13, 5, 5, 5, 16, 20। Suppose these are the marks obtained by students। एक क्लास टेस्ट कंडक्ट किया गया है और स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 20 इतना इतना मार्क्स मिला है। ठीक है, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स को इतना इतना मार्क्स मिला है। सपोज ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सपोज ये कुछ स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। स्टूडेंट ए को 1 मार्क्स मिला है, बहुत ही वाहियात स्टूडेंट है, 20 में इसको 1 मिला है। स्टूडेंट बी को 2 मार्क्स मिला आउट ऑफ 20। स्टूडेंट सी को 3 मिला है। स्टूडेंट डी को 5 मिला है। स्टूडेंट ई को 7 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 20। स्टूडेंट एफ को 5 मिला है। स्टूडेंट जी को 9 मिला है, फिर एच को 5 मिला है, आई को 5 मिला है, जे को 12 मिला है, के को 13 है। सबका मार्क्स दिया हुआ है। एल को 5 मिला है, एम को 5 मिला है, एन को 5 मिला है, ओ को 16 मिला है और 20 मिला है पी को। तो पी सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है, और पी फॉर प्रकाशन क्लासेस। तो पी सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, कितना मिला उसको, 20 मिला है। तो तुम एक चीज नोटिस करो कि रिपीटेशन, मैक्सिमम रिपीटेशन कौन सा नंबर का हो रहा है। तुम देखो 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। मतलब आउट ऑफ 27 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जैक्टली सेम मार्क्स मिला है, दैट इज 5 मिला है। तो देखो ये एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। मोड इज द वैल्यू ऑकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली। इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मैक्सिमम रिपीटेशन कौन सा नंबर का हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो नंबर ऑकर करेगा, मैक्सिमम टाइम जिसका रिपीटेशन होगा, वही मोड कहलाता है। ठीक है, तो कहां तक लिखे, मोड इज द वैल्यू ऑकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अराउंड विच अदर आइटम्स, आगे लिखो, एंड अराउंड विच अदर आइटम्स of the set
of the set cluster most densely, cluster मोस्ट डेंसली। इसका मतलब मोड का मीनिंग क्या होता है? मोड इज द वैल्यू, ठीक है, विच इज ऑकरिंग मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, जिसका मैक्सिमम रिपीटेशन हो रहा है, ऑकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ऐसा नंबर जो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग मोड कहते हैं। तो देखो यही सिंपल सीरीज का मोड हो गया भाई, सम शुरू नहीं हुआ खत्म हो गया। सिंपल सीरीज का मोड देखो ऐसे ही निकालते हैं। एक सिंपल सीरीज का डेटा दिया हुआ है, मार्क्स गिवन है, ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, मार्क्स गिवन है, सिंपल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो 5 है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मार्क्स जो मिला है वो 5 मिला है। देयर आर 7 स्टूडेंट्स, ठीक है, हु आर गेटिंग 5 मार्क्स। तो 5 का रिपीटेशन सबसे ज्यादा है। जैसे देखो 1 का रिपीटेशन है ही नहीं, 2 का रिपीटेशन नहीं है, 3 का रिपीटेशन नहीं है, 7 का रिपीटेशन नहीं है, 12 रिपीट नहीं हुआ, 13 रिपीट नहीं हुआ, 16 रिपीट नहीं हुआ, 20 रिपीट नहीं हुआ। ये सब वो नंबर है जो रिपीट नहीं हुआ। जो नंबर रिपीट हुआ मैक्सिमम नंबर टाइम, वही मोड हो जाएगा। मतलब इस एग्जांपल में मोड क्या हो जाएगा? 5। आगे बढ़ते हैं। तो मोड को हम लोग देखो सिंपल सीरीज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड लिख के 3 एरो से हम निकालते हैं। एक तो मोड का कंप्यूटेशन सिंपल सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज से भी हो सकता है। सिंपल सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज से भी हो सकता है। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, दैट इज फ्रीक्वेंसी सीरीज से भी हो सकता है। और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज से भी हो सकता है। ना मोड का जो फॉर्मूला है, सिंपल सीरीज के लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है। कंटिन्यूअस के लिए फॉर्मूला आएगा तो जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तब उसका फॉर्मूला लिखेंगे। अभी एक एग्जांपल करते हैं सिंपल सीरीज का। तो एग्जांपल नंबर 24 तक हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। अभी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 25 के साथ। लिख रहा है फ्रॉम द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स। 15 स्टूडेंट्स का हमको हाइट दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ मोड। अब ये हाइट इन इंचेस दिया हुआ है। किसी का हाइट 52 है, 50 है, 66 है, 70 है, 66 है, 72 है, 71 है, 66 है, 60, 67, 69, 67, 48, 60 एंड 65। तो इस केस में क्या करना है ना, सबसे पहले हमको अरेंज कर लेना है डेटा को। तो जैसे हम लोग मोड में करते थे, सॉरी मीडियन में करते थे, सेम चीज यहां पे भी करेंगे। ये एक सिंपल सीरीज दिया है, इंडिविजुअल सीरीज दिया है, तो सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो लिखेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग। तो विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? अभी तक 50 दिख रहा है, 50 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। यस, नहीं सॉरी, 48 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 48, देन 50, देन 52, 52 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर है, अब 60s में देखते हैं, 60, 60 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर है, 60 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिया है? 60 के बाद 66 दिख रहा है, 67, 69, ओके, 65। तो 65, देन देखो 66 3 बार आया है, तो लगातार 3 बार 66 लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3, 3 बार 66 आया है। और उसके बाद 67, 1 2, ठीक है। 67 के बाद 69,
तो गिन लेते हैं, 1 2 3, मतलब 15 स्टूडेंट था, तो यहाँ पे 15 डेटा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, अभी भी कोई डेटा रह जा रहा है। ओके, 69 के बाद 70s भी तो है, 70, फिर 71, 72, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी भी एक डेटा रह गया। तो एक एक करके चेक करते हैं। 48 हो गया, लिख दिए। 50 लिख दिए, 52 लिख दिए, 60 लिख दिए, 65 को लिख दिए, 66 तीन बार आएगा तो 3 बार 66 भी लिख दिए। उसके बाद 67 लिख दिए हैं हम लोग, और 67 2 बार आया है। फिर 69 को भी हमने लिख दिया है, 70 भी लिख दिया है, 71 भी डन, 72 भी डन। तो कौन सा नंबर रह गया? अच्छा, 60। 60 2 बार था क्या? यस, 60 2 बार था। तो यहां पे कॉमा देके एक और 60 लिख देते हैं। तो ये डेटा हमने अरेंज कर लिया। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेशन कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? देखो, रिपीटेशन का बात करें तो 60 2 बार आ रहा है, 66 3 बार आ रहा है, 67 2 बार आ रहा है, और कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका है? 66 का है, 3 टाइम्स। तो लिखेंगे सिंस 66 inches is repeated for maximum number of times, is repeated for maximum number of times. Therefore आंसर क्या हो जाएगा? मोड इज इक्वल टू 66। तो सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक सिंपल सीरीज हमको दिया हुआ है, उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही मोड हो जाएगा। तो सिंपल सीरीज में मोड वोड का देखो सम्स तो बहुत कम ही आ सकता है एग्जाम में, बस कॉन्सेप्ट के लिए सिखा दिए। आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 26। क्या लिख रहा है? फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। डेली वेजेस इन रुपीज दिया है 100, 110, 120, 130, 140, 150। नंबर ऑफ वर्कर्स, दो ऐसे वर्कर है जिनको 100 रुपीज का वेजेस मिल रहा है, 4 ऐसे वर्कर है जिनको 110 का वेजेस मिल रहा है, 8 ऐसे वर्कर्स है जिनको 120 का वेजेस मिल रहा है, 10 ऐसे वर्कर्स है जिनको 130 का वेजेस मिल रहा है, 5 वर्कर ऐसे जिनको 140 का वेजेस मिल रहा है, और 4 वर्कर्स ऐसे जिनको 150 रुपया का वेजेस मिल रहा है, 150 का। तो हम लोग सोल्यूशन में क्या देख पाएंगे ना, हम लोग सीधा ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसा कौन सा वेजेस है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कवर्ड है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रिपीटेशन मैक्सिमम टाइम हो रहा है? तो आंसर है 130। तुम देखो 130 10 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 10 वर्कर्स को 130 रुपया करके वेजेस मिल रहा है, मतलब 130 का रिपीटेशन मैक्सिमम टाइम है। ठीक है, और ये डिस्क्रीट सीरीज का सम्स है। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीट सीरीज, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीट सीरीज। तो यहां पे हम लोग सीधा लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन कॉमा वी कैन see that 130 is repeated, 130 is repeated maximum number of times, maximum number of times, therefore मोड इज इक्वल्स टू 130, मतलब मॉडल वेजेस हो जाएगा 130। तो सिंपल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में तो मोड में कुछ करना ही नहीं है। देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करना है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला। ये कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू L1 दैट इज L बेस 1 प्लस F बेस 1 माइनस F0 होल डिवाइड बाय 2 इंटू F बेस 1 माइनस F बेस 0 माइनस F बेस 2 होल इंटू आई। अब ये L1 क्या है, वेयर L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको F1 बोलेंगे। मॉडल क्लास के ठीक प्रीसीडिंग जो मॉडल क्लास है, ठीक है, मॉडल क्लास के ठीक प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, उसको हम लोग F0 बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, उसको F2 बोलेंगे। और आई हो जाएगा क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, मॉडल क्लास का जो गैप होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। तो ये अब हम लोग को डेटा दिया हुआ है। अब डेटा में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 27। फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, हम लोग को एक सीरीज दिया हुआ है, उसका मोड कैलकुलेट करना है। क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये सब क्लास इंटरवल गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 15, 6 एंड 7। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग कॉपी करेंगे क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसको हम लोग कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल दैट इज CI, क्लास इंटरवल। ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। एक और बात जो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि मीडियन और मोड एज वेल एज क्वार्टाइल्स का सम्स करते समय जो सीरीज होना चाहिए वो हमेशा एक्सक्लूसिव इन फॉर्म होना चाहिए, एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है, वो दोनों सेम है, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। ये क्लास इंटरवल का डेटा दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, जो कि दिया हुआ है 2, फिर 4, फिर 15, 6 एंड 7। अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिपीटेशन इस क्लास में हुआ है, देखो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है, 10 से 15 का जो सीरीज है क्लास इंटरवल है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है। इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 7 है। द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 15 व्हिच बिलोंग्स टू द क्लास 10 to 15। तो इसमें हम लोग मार्किंग सीखते हैं। देखो हम लोगों ने क्या लिखा था, जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होगा, ठीक है, मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसको हम लोग बोल देंगे L1। तो मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है उसको हम लोग बोल दिए L1। उसके बाद देखो जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा इसको हम लोग बोल देंगे F1। जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा इसको हम लोग डिनोट करेंगे F1। ठीक है, F बेस 1। मॉडल क्लास के ठीक ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगा ये हो जाएगा हम लोग का F0, F बेस 0। और मॉडल क्लास के ठीक नीचे जो फ्रीक्वेंसी होगा इसको हम लोग बोलेंगे F बेस 2। ठीक है, तो ये हम लोग ने मार्किंग सीख लिया। मॉडल क्लास 10 से 15 क्यों हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीटेशन, सबसे ज्यादा जो रिपीटेशन है वो कौन सा सीरीज का हो रहा है, 10 से 15 का। इसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है इसलिए हो गया मॉडल क्लास। अब इसमें मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो L1 है, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, मॉडल क्लास का जो प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो F0 है, मॉडल क्लास का जो सक्सीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो F2 है, और आई मॉडल क्लास में जो गैप है वो कितने का है, 5 का है। तो ये सारा बात हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं, लिखेंगे एक एक करके सारा बात। तो L1 इज इक्वल्स टू 10, then F1 is equals to 15, then F base 0 is equals to 4, F base 2 is equals to 6,
एंड आई दैट इज कॉमन गैप इज इक्वल टू 5। ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है, ये डेटा हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट मोड। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए मोड का फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे, लिखेंगे फॉर्मूला L बेस 1 प्लस F बेस 1 माइनस F0 होल डिवाइड बाय 2 इंटू F बेस 1 माइनस F0 माइनस F बेस 2 होल इंटू y। ये है फॉर्मूला मोड का। तो मोड में वैल्यूज पुट करेंगे। लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है, L1 कितना दिया मॉडल क्लास का 10, प्लस की जगह पे प्लस कर देंगे। F1 कितना है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 15, मॉडल क्लास के ठीक प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है F0 4, 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 15, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस F0 दैट इज 4 माइनस F2 दैट इज 6। ठीक है, तो देखो F1 के जगह पे 15 लिखे हैं, F0 के जगह पे 4 और F2 के जगह पे 6। और I क्लास इंटरवल का जो गैप है, मॉडल क्लास का क्लास इंटरवल का जो गैप है वो 5 है, तो I हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 10 को एज इट इज रहने देंगे, प्लस का साइन दे देंगे। पहले करो 15 माइनस 4 कितना होता है 11, और 11 इंटू 5 कितना होता है 55। 15 माइनस 4 होता है 11 और 11 इंटू 5 होता है 55। फिर 2 इंटू 15 ये कितना होता है 30, 30 माइनस 4 माइनस 6। तो नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली ऊपर में 55 एंड 30 माइनस 4 इज 26, 26 माइनस 6 इज 20 होगा, सॉरी 55 बाई 20। तो बेसिकली इसको हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। 55 बाई 20 दैट विल बी हाउ मच, 55 बाई 20 ये हो जाएगा 2.75। तो फाइनल आंसर हो जाएगा मोड का 12.75। सो विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। Moving on to the next example, that is example number 28 और question number 28 लिख रहा है find out the mode of the following data। क्लास इंटरवल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और उसका रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज दिया है 5, 7, 15, 18। यहां तक तो इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद देखो डिक्रीज हो गया, मतलब ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है। 18 के बाद 16, 9, 6 एंड 3 ये हमारा डेटा है और हम लोग को आंसर निकालना है। मोड का आंसर आएगा 18। तो ये रहने वाला है सबका होमवर्क। होपफुली क्लास यहां तक समझ में आ रहा होगा। क्लास समझ में आ रहा है तो क्लास को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।